ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है और ऐसे में जो तहखाने में पूजा हो रही है उसको भी अब कोर्ट ने रोका नहीं है, उसको रोकने की भी याचिका खारिज कर दी है। वहीं मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी लगातार कह रही है कि हम आपको ये मस्जिद थाली में परोस कर नहीं देंगे। अब इसी पर बातचीत करने के लिए मैं देवबंद में पहुंचा हूं और यहाँ मेरे साथ एहसान राव मौजूद है और आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाए कि हमारे पीछे दारुल उलूम जो एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। पहले तो मुझको ये बताइए, आप देवबंद के रहने वाले हैं, देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में पढ़े हैं, क्या मानना है दारुल उलूम का, क्या मानना है आपका, क्या मानना है मुस्लिम समाज का? देखिए, दारुल उलूम देवबंद तो हमेशा एक शांति के नाम से जाना जाता है। दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी हैं। देश के लिए जब भी कभी ज़रूरत पड़ी उलमाए देवबंद हमेशा अपना बलिदान देने के लिए, अपनी जान निछावर करने के लिए लगातार सामने रहा। लेकिन कुछ तथाकथित उलमा, तथाकथित रहनुमा जो दारुल उलूम के आड़ में अपना घर चलाने का काम करते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं, उन लोगों ने दारुल उलूम को भी और पूरी कौम को, पूरी उम्मत को जो है बदनाम करने का काम किया है। रही बात ज्ञानवापी की, मैं ज्ञानवापी पे यही कहना चाहता हूँ कि मस्जिद मंदिर सब यहीं रहेगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोगों का भाईचारा, आपस में प्यार मोहब्बत कायम रहे। जब प्यार मोहब्बत भाईचारा रहेगा तभी ये आबाद रहेंगे। मस्जिद का या मंदिर का कोई फ़ायदा ही नहीं होता जब लोग मर जाएंगे। पहले देश में दंगे होते थे, लोग बर्बाद होते थे, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा? मैं सभी अपने धर्म के लोगों से, मुस्लिम समाज से भी अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि सब लोग शांति व्यवस्था बना करके रखें। कोर्ट का जो भी, न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हिंदू समाज के पक्ष में हो या मुस्लिम समाज के पक्ष में हो, जात पात धर्म से उठ करके कोर्ट के फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। आपके मजहब के कुछ मौलाना लोग, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं अब कोर्ट भी बिक गया है, सरकार के कहने में कोर्ट फैसले करता है, आस्था के आधार पे फैसले करता है। देखिए, वो जितने भी उलमा इस बात को कह रहे हैं, जब अयोध्या पे फैसला आया था राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मामले में, सबसे पहले जो स्वागत करने वाले थे वो वही उलमा थे, वही हमारे कौम के जो ठेकेदार थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसको स्वागत किया था। तो आज उनको क्या तकलीफ़ हो गई? मेरा कहना यह है कि हर भारतीय पे, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू, कोई भी हो, 140 करोड़ भारतीयों पर इस देश के संविधान को मानने का कर्तव्य सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हमें यहाँ के संविधान को मानना चाहिए। मेरा तो सभी लोगों से मैं यही बार बार अपील भी करता हूँ कि जब हम जिस देश में, जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम उसके आइन को, उसके दस्तूर को नहीं मानेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? हमें जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क में हम खाते हैं, हमें उसी मुल्क का गुणगान करना चाहिए। नहीं, मुल्क का गुणगान तो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम थाली में परोस कर नहीं देंगे। जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है ज्ञानवापी की, उसके ज़िम्मेदार लोग ये बोलते हैं कि हम थाली में परोस के नहीं देंगे। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इस सरकार में। ये सरकार जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, सारी मस्जिदों को मंदिर बनाना चाहती है। देखिए, उनका वो क्या कह रहे हैं, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी की जाति का, सभी के धर्मों का, सभी की आस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। ये हमारे लिए राम भी अजीज़ है, रहीम भी अजीज़ है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि सब लोग जो हैं प्यार से रहें। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, आप ये बिना वजह की बात करना कि हम थाली में परोस के नहीं देंगे, फिर दूसरे समाज के लोग ये कहेंगे कि हम छीन लेंगे, इन चीज़ों से तनाव बढ़ने का काम होता है। आपसी जो तालमेल है उसमें नफरत और कटाक्ष आने का काम होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानों से, इस तरह की बातों से बचे। जो भी कोर्ट का निर्णय हो, वो किसी के भी पक्ष में हो, किसी के भी उसमें हो, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अगर ऐसा होता है तो हमारे जो मुस्लिम युवक हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, देश में दंगे होंगे, और आप तो मुस्लिम युवा हैं, आप बताइए क्या सोच रहा है युवा? नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुने। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का काम हुआ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले ये कांग्रेस ने 70 साल तक मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज को डर दिखा करके कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और आपको खा लेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी योगी आएंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे। एक मुसलमान जिसे बिना वजह किसी ने सताया हो, ये कि बिना वजह किसी तरीके से परेशान किया हो, हाँ, जो लोग भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, आतंकवादी है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, गुंडों का या आतंकवादी हो, कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती, उन पर निरंतर सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है। अब ये बिना वजह की बातें हैं कि ये कर देंगे, वहाँ भेज देंगे, कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा। मुसलमान जो है अमन अमान की चादर ओढ़ करके लेटा हुआ, जो मुसलमान गरीब मुसलमान है, जो मुसलमान अपने काम से काम रखने वाला मुसलमान है, आज
आज वो शांति से जी रहा। हाँ, जो मुसलमान नफरत की राजनीति करने का काम करता था, जो राज्यसभा के लिए अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता था, जो कांग्रेस के इशारों पर चलने का काम करता था, ये समाजवादी पार्टी के इशारों पर चलने का काम करता था, वो आज परेशान है। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, हाशिमपुरा का दंगा कांग्रेस ने देने का काम किया, मुरादाबाद का दंगा कांग्रेस ने देने का काम किया, भागलपुर बिहार का दंगा कांग्रेस ने देने का काम किया। मोदी जी के आने के बाद एक दंगा, ये योगी जी के आने के बाद प्रदेश के अंदर एक दंगा हो तो बताने का काम करें मुझे। केवल और केवल नफरत की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग परेशान हैं। मुसलमान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुसलमान को आवास भी मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिला है, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला है, आवास आयुष्मान कार्ड मिला है बीमारी के लिए, और अनाज भी सभी लोगों को मिल रहा है। तो किसी तरह की मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। 80% लोग हमारे समाज के हैं जिनको सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब लाभ लेते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ राजनीतिक तथाकथित नेता जो बेवकूफ़ बनाने या भ्रमित करने के लिए आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, भाजपा आपको खा लेगी, भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी। भाई, अब मुसलमान समझदार हो चुका है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो अपने रोजगार पर खड़ा है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अभी आपने नगर निकाय के चुनाव में देखा होगा कि लगातार जो है मुसलमान समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। योगी जी हैं, कल परसों योगी जी का बयान आया। योगी जी ये कहते हैं कि हम तो 3 चाहते हैं केवल, और महाभारत में भी ऐसे ही हुआ था कि वो 5 गांव मांग रहे थे, 5 गांव नहीं दिए तो युद्ध हुआ था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई संवैधानिक पद पर होने के बाद योगी जी का ये बयान गलत है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, योगी जी ने अपनी बात रखी, उनका अपना नज़रिया है, उन्होंने किस तरीके से क्या बात रखी, वो अपने मज़हब, योगी जी तो एक हिंदू है, एक राजपूत है, वो तो अपने मज़हब के हिसाब से उन्होंने बात रखी। लेकिन योगी जी इस काम को नहीं करते कि मैं हूँ तो अखिलेश यादव हूँ तो मैं हिंदू, और आपको टोपी ओढ़ करके रुमाल डाल करके पूरी कौम को पागल बना दूँ, पूरी कौम को जो है बेचने का काम कर दूँ, मुसलमान समाज को पागल बनाने का काम करता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं क्यों तिलक लगाऊंगा, ये मैं क्यों अपने हाथ में वो बांधूंगा? मैं तो मुसलमान हूँ, टोपी ओढ़ूंगा, मेरा जो वेशभूषा है मैं उसका पालन करूंगा, जो मेरा इस्लामिक तौर से तरीका है पूजा पाठ का, नमाज पढ़ना, रोजा रखने का, मैं वो करूंगा। मैं किसी को धोखा देने के लिए या किसी समाज को भ्रमित करने के लिए, किसी समाज का बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं कर सकता। और अखिलेश जी ने यह किया कि टोपी लगा करके सभी मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया। अब ये बताइए, आप जो ज्ञानवापी के अंदर पूजा की इजाज़त दी गई है, आप क्या मानते हैं, गलत है या सही है? क्योंकि कुछ लोगों ने तो याचिका लगाई थी पूजा बंद होनी चाहिए, और हिंदू पक्ष कहता है 1993 में पूजा होती थी या 1993 तक। इजाज़त किसने दी है? कोर्ट ने। तो कोर्ट के फैसले का तो स्वागत करना पड़ेगा ना। जब हम भारत में रह रहे, जब हम भारत में रह रहे, जिस देश का कोर्ट या जिस देश का संविधान जिस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, मेरी कोई औकात या मेरी कोई हैसियत थोड़ी है, ये कोई भी आदमी हो उसको ठुकरा देगा। मैं नहीं समझता कि कोर्ट के निर्णय का जाकर के हमें खिलाफ लड़ना चाहिए। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और जो मस्जिदें हमारे आसपास हैं, मैं अपने मुस्लिम समाज के युवाओं से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको आबाद करें, उनमें नमाज रोज़ा करें। फालतू के ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना सही ढंग से इस नमाज पढ़ने को, रोज़ा रखने को, ये इस्लामिक तौर तरीक़ों को मानने के लिए कोई सरकार, कोई संगठन, कोई RSS, कोई भाजपा बिल्कुल मना नहीं कर रही। ये जो तथाकथित नेता हैं, केवल विपक्ष के लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, इतना विकास हुआ है। केवल ये मुसलमान को भड़काना चाहते हैं, और मुसलमान ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि जो है मुसलमान ही भाजपा को हराएगा, या मुसलमान के पास इसका टेंडर है कि मुसलमान को लियाओ भाई, वो भाजपा को हराएगा। मुसलमान भी समझदार हो चुका है, न दूरी है न खाई है। मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया, मोदी भाईजान के नाम से जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी, योगी जी के साथ हैं। अच्छा, आप दारुल उलूम में पढ़े हैं? यहाँ पर कितने साल पढ़े हैं आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 5 साल पढ़ा हूँ। 5 साल यहाँ पढ़े जी। अच्छा, थोड़ा बताइए जरा, दारुल उलूम क्या बताता है इन चीज़ों के बारे में, अगर आपने सुना? क्योंकि कुछ जिम्मेदार आपके लोग, अरशद मदनी जी हैं, महमूद मदनी जी हैं, ये कुछ आपको बता रहे होंगे मुस्लिम समाज को क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए इनको। देखिए, मैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दिन मुझे मुबारक, आपका दिन आपको मुबारक। ठीक है, इस्लाम और कुरान तो ये कहता है। दारुल ने हमेशा, मैंने आपको भी बताया कि दारुल हमेशा जो है देश की कुर्बानियाँ देने के लिए जाना जाता है। जब आज़ादी के टाइम में तहरीक रेशमी रुमाल की शुरुआत वो दारुल देवबंद से हुई है। अब हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हो या मौलाना महमूद मदनी साहब हो, मेरा केवल उनसे ये कहना है आपके माध्यम से कि जैसे BOCC का मुद्दा उठ रहा है, कुछ जमातें, कुछ तंजीमें उसका विरोध कर रही हैं,
कि इस्लामिक तौर तरीक़ों पर उससे प्रभाव पड़ेगा। मेरा कहना यह है अगर उससे हमारे इस्लामिक तौर तरीक़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी महमूद मदनी साहब ने अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से मुलाकात की थी। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे बड़े हैं, तब एहतराम करता हूँ। उन्होंने जो है मोहन भागवत जी से, जो राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के संस्थापक हैं, जो संघ को चला रहे हैं इस टाइम, उनसे मुलाकात की थी। मैं ये चाहता हूँ कि जो दानिश्वर बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारी जमातों के सदर हैं, उनको इस मुद्दे पर भी सरकार के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, सरकार से संवाद करना चाहिए, सरकार के साथ तालमेल बना करके चलना चाहिए। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है। तो इससे अच्छा वातावरण, इससे अच्छा माहौल मैं समझती हूँ कोई नहीं हो सकता। बात करनी चाहिए, बात संवाद से ही रास्ते निकलते हैं। ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी को आप जानते होंगे, वो भी बैठे हैं इंतजार में कि कब मुस्लिम युवा बढ़ के। देखिए, ओवैसी जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और वो हैदराबाद में रहना काम करते हैं। ओवैसी जी के भड़काऊ बयान से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो अपने रेहड़ी पेंचर या अपने छोटे मोटे काम से अपना घर चलाने का काम करते हैं, ओवैसी के बयान से उन लोगों को दिक्कत होती है। वो तो बयान दे करके निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके का मुसलमान है उसको उनकी बढ़ी हुई नफरत को झेलना पड़ता है। इसलिए ओवैसी अपनी राजनीति के लिए सभी लोगों को बलि चढ़ाने का काम करते हैं और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरी कौम को बदनाम करना। मानते नहीं है उनकी बात? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। जो मेरे भारत के संविधान को नहीं मानता, जो ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेहुदा गलत बयान है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए देश के अंदर। भारत के अंदर संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, सब लोग उसका पालन करते हैं, सब लोगों की अपनी अपनी हिस्सेदारी है। तो इस तरह के बयान दे करके हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं कि हम 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हम दूसरों को ये बात कहेंगे तो कैसा लगेगा? ये दूसरे हमें ये बात कहेंगे। ऐसे नफरत कभी भी एक तरफ से नहीं बढ़ती, नफरत दोनों तरफ से बढ़ने का काम हो रहा, दोनों हाथों से ताड़ी बजती है। मैं भी अपने लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि पैगाम, इस्लाम का जो पैगाम है वो मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम दो और मोहब्बत से ही, प्यार से ही रास्ते बनते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का हल नहीं है। मोहब्बत के पैगाम को ही तो कह रहे हैं कुछ हिंदू भाई लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया मोहब्बत से दे दीजिए। जब वहाँ पर मूर्ति हैं और आप लोगों को पता है वो दीवार चीख चीख के बोल रही है कि ज्ञानवापी है, तो मोहब्बत से देने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो कोर्ट में विचाराधीन है ना। जब तक कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट को कोई निर्णय नहीं आ जाता। तो मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं तो कोर्ट के निर्णय के उसके पे कुछ नहीं बोल सकता। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं 2024 का चुनाव नज़दीक है, मोदी जी ने कुछ किया है तो नहीं है, अब हिंदू मुस्लिम करेंगे और ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद करेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी, अब आप ये देखिए, ये हम देवबंद में खड़े हैं, यहाँ से एक गांव पड़ता है भायला, एक गांव पड़ता है नूनापड़ी। अगर 6 बजे के बाद आपको उन गांव में जाना है तो आपको 10 लोगों को टेलीफोन करके बुलाना पड़ता था, जब आप उन गांव में जा सकते थे। उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश, झगड़ालू प्रदेश, दंगाई प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की तरक्की हो रही है। मोदी जी ने अगर हाईवे रोड बनाने का काम किया तो उस पर यह नहीं लिखा कि इस पर हिंदू चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा। अगर हर घर जल देने का काम किया, हर घर बिजली देने का काम किया, हर घर राशन देने का काम किया, तो उस पर यह कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान को नहीं मिलेगा, ये सिख को नहीं मिलेगा, ये केवल हिंदू को मिलेगा। ये बिना वजह के भ्रमित करने का काम करते हैं। मोदी जी ने सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर कार्य करने का काम किया है और भारत की जनता, भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ है। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वो इंशाल्लाह पूरा होगा। 400 पार सीटें आएंगी, पूरा होगा इस बार 100 के 100% पूरा होगा। ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं मेरे एहसान भाई। अब एक बात बताइए, आप इलियासी जी राम मंदिर में निमंत्रण मिला, गए, फतवा लगा दिया, और आप तो देवबंद के दारुल उलूम पर खड़े होकर बोल रहे हैं आप पे भी फतवा लग जाएगा, फिर आपके भी बयान बदल जाएंगे, आपकी भी बातें बदल जाएंगी। नहीं, ये कौन फतवा लगा रहा, कौन क्या कह रहा, जो सच्चाई है मैं तो वो बता रहा हूँ। सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना नज़रिया है। मेरा जो नज़रिया है, जो मेरा मामला है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। कौन फतवा लगा रहा है बेचारा, कौन क्या कर रहा है, उसके अपना काम है, वो अपना जो काम है। डर लगता मेरे पे फतवा मैं क्यों डरूंगा? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं सच्चा भारतीय हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए रात दिन काम करता हूँ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो गलत है, अगर कांग्रेस में चले गए तो सही है। ये कहाँ की बात हुई? अगर आप लोग मिलते हो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, ये संघ के नेता से, तो आप अपने अच्छे काम के लिए मिले, और अगर हम उसी काम को हम कर रहे हैं तो हम बुरे हो गए।
ये क्या बात हुई भाई? ये चीज़ नहीं चलेगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो गए। वो टाइम पहले थे कि एक आदमी ने आकर के पूरे गांव को बता दिया, भेड़ बकरी की तरह पूरा गांव उसके पीछे चल दिया। अब वो समय बदल चुका है, अब लोग समझदार हो रहे, जागरूक हो रहे। रात दिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती है। अच्छा एहसान भाई, यूसीसी भी आ गया है उत्तराखंड की विधानसभा में पास हो गया है, अब कानून बनना बाकी है। अब पूरे देश में इसकी मांग उठने लगी है। क्या मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है कि यूसीसी कैसा रहेगा मुस्लिम समाज के लिए? आपने तो कानून कायदे पढ़े हैं, कुरान पढ़ी है, कैसा रहेगा यूसीसी? पहली बात तो अभी यूसीसी पे कोई कानून नहीं आया। दूसरी बात यह है, अगर यूसीसी पे किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे उलमा इकराम को, हमारी तंजीमों को, हमारी जमात को या किसी भी जमात को है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जमातें बैठ करके सरकार से संवाद करें, सरकार से बातचीत करें, सरकार को अपने सुझाव रखें कि इसमें हमारे इस्लामिक तौर तरीक़ों पर यह प्रभाव पड़ सकता है। मेरा तो मानना है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको लगता है ये जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनको सरकार के साथ संवाद करना चाहिए, सरकार के साथ बैठ करके अपनी बातचीत करनी चाहिए। तो मुस्लिम समाज की बेटियों में जो ये तीन तलाक की प्रथा चलती है, तलाक मिलता है, इनमें सुधार आएगा? कुछ मुस्लिम समाज में इसी से बदलाव होंगे? देखो, 3 तलाक के लिए तो हमारे यहाँ भी हज़रत उमर के टाइम में अगर कोई 3 तलाक एक साथ देता था तो उसे 99 कोड़े पड़ती थे, सजाएं दी जाती थी। ये 3 तलाक तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर यूसीसी के किसी भी उससे इनको दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराज़गी है, तो उसको सरकार के सामने रखो ना भाई। अगर मेरी आपसे झगड़ा है तो मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी ना। ये ऐसे थोड़ी मैं शोर मचाते फिरते रहूँ और मैं मुद्दा की बात करूँ ना कि मेरा मुद्दा क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब अपने लिए, अपने व्यक्तिगत काम के लिए हम लोग गृह मंत्री जी से मिल सकते हैं या मोहन भागवत जी से मिलते हैं, तो कौम के लिए भी, आप कौम के रहनुमा हैं, कौम के नेता हैं, कौम के लिए आप संगठन चला रहे हैं, तो आपको उनसे इस संबंध में मिल करके बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम आज किस हालत में है? योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म है और लोग तो ये कहते हैं तीसरे में भी योगी आदित्यनाथ आएंगे, मोदी जी भी तीसरी बार आने वाले हैं। क्या हालत है आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान की? बिल्कुल तीसरी बार हुआ नहीं है क्या? तीसरी बार मोदी जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे। मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल डरावा नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अमन व अमान की चादर ओढ़ करके सो रहा। हाँ, जो लोगों ने ज़मीनें कब्जाने का काम किया, गरीबों को परेशान करने का काम किया, वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब के हो, चाहे मुसलमान हो, उन लोगों को परेशानी हो रही है, उन लोगों को तकलीफ है। योगी जी के ने कोई भी कार्य, देखो विकास दुबे कोई मुसलमान थोड़ा ही था, विकास दुबे भी कार्रवाई हुई है। अभी आप रोजाना खबर देखते हैं क्या, फलाना बदमाश का इनकाउंटर कर दिया, आज यहाँ गाड़ी पलट गई, तो वह केवल मुसलमान की नहीं पलट रही, वो तो गुंडा बदमाश जो भी होगा या जो भूमाफिया होगा उस पर निरंतर कार्रवाई होती रहेगी। तो आप नहीं मानते मस्जिदें खतरे में है योगी राज में? नहीं, मैं नहीं मानता मस्जिदें खतरे में। मस्जिदें इसलिए खतरे में कि हमारी कौम जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो जो है भटक रहे हैं। अपने कौम के अपने मामलात को सही करें, अपने हमारे अंदर जो कमियाँ हैं उनको हम सुधारने का काम करें, तो मस्जिदें तभी आबाद रहेंगी। अच्छा, जय श्री राम का नारा आपने एक बार लगाया था योग मोदी जी की रैली में, तभी आप चर्चा में भी आए थे। ये बताइए, राम मंदिर बन गया है, वो तो ये कहते हैं राम मंदिर हमने दे दिया, बाबरी की शहादत भूले नहीं है, अब ज्ञान वापी शुरू हो गया और फिर मथुरा पे जाने वाले हैं। जी देखो, राम एक शांति का नाम है, राम एक भाईचारे का नाम है। रामचंद्र जी को किसी भी जाति या किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है। मैं तो एक मुस्लिम राजपूत हूँ, राम का इसलिए, राम मेरे पूर्वज हैं, मैं इसलिए भी राम का सम्मान करता हूँ। और जो है किसी भी धर्म के बड़ों को, बुजुर्गों को, ये जो इस तरह के लोग हुए हैं उनको बुरा कहना है या उफ कहना, ये मेरा मज़हब, ये मेरा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब रही अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात है, कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उसमें कोर्ट का फैसला आया है। हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब हो, मौलाना महमूद मदनी साहब हो, ये जितने भी तंजीमें, जितनी भी जमात हैं, सब लोगों ने यही कोर्ट के फैसले आने से अपने समाज से यही अपील की कि जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा वो किसी के भी पक्ष में है, उसको सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। मेरा भी यही कहना है। यही कहना है आपका। मथुरा पर क्या कहेंगे एहसान? मथुरा पे भी कोर्ट का निर्णय का सम्मान। कोर्ट का निर्णय अगर हिंदू पक्ष में आता है आप लोग मानेंगे? मैं कह रहा हूँ कोर्ट का निर्णय तो कोर्ट का निर्णय है ना, वो किसके पक्ष में आ रहा है ये तो कोई मायने नहीं रखता ना, उसको तो सम्मान करना ही पड़ेगा। तो ऐसे तोकीर रजा जैसे मौलाना कौन है जो कहते हैं कि भैया अब हम नहीं सहन करेंगे, अब इस मस्जिद को नहीं खोएंगे? ये क्या दंगा भड़काने वाली बातें नहीं है क्या? असल में उन लोगों को कोई पूछ तो रहा नहीं बेचारों को, उनकी दुकानें बंद हो गई। पहले उन लोगों के इशारों पर जो है सरकारों में मंत्री बनते थे, टिकट होते थे, राज्यसभा जाते थे, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।
ठीक है, इसलिए वो लोग परेशान हैं, कौम को भड़काना और बरगलाने का काम करते हैं केवल अपने लिए। मैं कह रहा हूँ कि कौम को ना भड़काएं, कौम को अच्छे रास्ते पहुँचाएं, IAS IPS PCS MBBS बनाएं, स्कूल कॉलेज खोलें ताकि बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, कौम की और देश की सेवा कर सकें। यानी ज्ञानवापी पे अगर फैसला आता है वो मंदिर है तो हिंदुओं को दे देना चाहिए। वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं आपके पास जब कोर्ट का निर्णय आएगा बिल्कुल आइए आप। कभी मंदिर के पक्ष में फैसला है और आप फिर विरोध करें उस चीज़। मैं किसी चीज़ का, मैं मस्जिद के आएगा मैं तब भी विरोध नहीं करूँगा, और कोर्ट मंदिर का आएगा मैं तब भी विरोध नहीं करूँगा। मैं तो कोर्ट के निर्णय का फैसला करूँगा, क्योंकि स्वागत करूँगा, क्योंकि मैं भारतीय हूँ। भारतीय हैं। देखिए, ये एक भारतीय मुस्लिम युवक की आवाज़ है जो कहता है कि मुझे संविधान पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। अच्छा एहसान भाई, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं संविधान बाद में है, कुरान पहले है, शरिया पहले है, हम तो उसको मानेंगे। देखिए, ये एक आँख ही है, एक आँख ही है। अब ऐसा आप कैसे कह दोगे कि माँ से ज़्यादा मोहब्बत है या बाप से? दोनों हमारे लिए बराबर हैं, संविधान भी और कोर्ट कानून भी, कुरान भी, देश भी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम माँ को ज़्यादा प्यार करें या बाप को ज़्यादा प्यार करें। सब लोग, सबका सम्मान है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे का फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है आप बताइएगा। आपकी नज़रों में एहसान भाई जो बात कह रहे हैं, आप मेरे पास आ जाइए, वो सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।